The French capital of India, yes, and this is पौंडीचेरी। देश विदेश से लोग यहाँ पर बीचेस के लिए, कैफ़े के लिए, फ्रेंच आर्किटेक्चर देखने के लिए यहाँ पर बेसिकली आते हैं। यहाँ के बीचेस बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छे हैं। एंड औरा विलेज जो वन ऑफ द एक कम्युनिटी बसाई गई है, बिल्कुल एक सेपरेट कम्युनिटी जिसका लिविंग जो है वो बहुत ही सेपरेट है, विदाउट किसी धर्म, जाति और इन सब को देखे बिना वो सारे बिल्कुल यूनिक तरीके से वहाँ पर आप रह सकते हैं। एक कम्युनिटी है ये भी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि पौंडीचेरी में कहाँ ठहरें, कौन कौन से बेस्ट बीचेस हैं, कैसे बाइक आप रेंट पे ले सकते हैं, औरा विले में क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं। तो स्टे ट्यून विद मी, आई विल टेल यू एवरीथिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो पौंडीचेरी ऑफिशियली पुद्दुचेरी के नाम से भी जाना जाता है एंड ये इंडिया के साउथ में लोकेटेड है। हम बात करते हैं हाउ टू रीच पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी आप किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं। साउथ की मेजर सिटीज़ से ये कनेक्टेड है। आप बाई रोड, बाई रेल एंड बाई एयर भी आप पौंडीचेरी आ सकते हैं। पौंडीचेरी पहुंचने के लिए अगर आप बाई रोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये नियर बाई सारी सिटी से कनेक्टेड है। सबसे नियर सिटी है आपकी मदुरई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। एंड आप अगर सेल्फ ड्राइव कार से भी आप पौंडीचेरी आराम से पहुंच सकते हैं। रास्ते के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। पौंडीचेरी अगर आप बाई रेल आ रहे हैं तो पौंडीचेरी का एक अपना स्टेशन भी है, वे वेल कनेक्टेड है। तो आपकी सारी साउथ की मेजर सिटी से पौंडीचेरी के लिए एक कनेक्टेड ट्रेन भी चलती है। अगर आप पौंडीचेरी बाई एयर भी आ रहे हैं तो पौंडीचेरी का अपना एक एयरपोर्ट भी है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माइट भी पौंडीचेरी की फ़्लाइट आपकी सिटी से ना मिले। द नियरेस्ट सिटी जो मैंने ऑप्ट किया था पौंडीचेरी के लिए वो था चेन्नई। चेन्नई इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप चेन्नई से लगभग 150 किलोमीटर है पौंडीचेरी। वहाँ से आप इजीली एक्सेसिबल है, ट्रेन, बाई बस, आप किसी भी तरीके से वहाँ से आ सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट बसेस भी वहाँ से चलती हैं जो फुल डे आपको मिलेंगी। साउथ इंडियन की ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप कम बजट का आपका प्लान है तो साउथ इंडियन ट्रांसपोर्ट बसेस भी आप ले सकते हैं जो बहुत ही सस्ते दाम में आपको पौंडीचेरी के अंदर पहुँचा देगी। फर्स्ट बीच की जो हम बात करते हैं वो है रॉक बीच, और प्रोमिनेंट बीच भी इसे कहते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और सुंदर है। प्रोमिनेंट बीच में लोग ज़्यादातर मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह करते हैं। यहाँ पर एक किनारे बहुत अच्छी सी एक रोड बनी हुई है। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा है और एक फ्रेंच स्मारक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अगला जो बीच हमारी लिस्ट में है वो है पैराडाइज बीच। इसकी सफ़ेद रेत और नीले पानी वाली जो समुद्र के किनारे हैं बहुत ही सुंदर हैं। पैराडाइज बीच पे आप वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। बीचेस की कैटेगरी में हमारा जो अगला बीच है वो है पौंडी मैरीना बीच, और ये भी काफ़ी सुंदर बीच है। मैं खड़ा हूँ पौंडी मैरीना बीच पर। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है मेरे पीछे। इट्स अ लाइट हाउस। वाह, क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है, मजा ही आ गया। मैरीना बीच के पास ये बोट राइड का भी ऑप्शन है। आप पौंडी मैरीना बीच पे आके बोट राइड आनंद उठा सकते हैं समुद्र के बीच में। तो यहाँ से बोट चलती हैं। ये बहुत सारे बोट के जैक स्पैरो बोटिंग एडवेंचर है, ये बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो बोटिंग का राइड आनंद लेना चाहते हैं तो पौंडी मैरीना बीच पे आके बोटिंग राइड का आनंद उठा सकते हैं। वहाँ पर भी जाके आप फोटो खिंचा सकते हैं। लोग हैं आने का ऑप्शन बहुत थोड़ा सा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज द प्लेस। बट ये बे ऑफ बंगाल का मैंने देखा है कि जो लहरें हैं बहुत ही तेज है और बहुत तेजी से पीछे की ओर खींचती है ड्यू टू स्लो। तो लोग आसपास जाके एंजॉय करते हैं, बस नहाते कम है। जॉयलैंड अम्यूजमेंट पार्क भी है ये पौंडी मरीना बीच के पास। बच्चे हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल बीच के किनारे है।
पौंडी मेरीना बीच। सो गाइस, हम जो बीच की बात कर रहे हैं वो है बहुत इम्पोर्टेंट बीच। इसे ईडन बीच और ब्लू फ्लैग बीच के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कुल 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, जिसमें ईडन बीच है वो वन ऑफ द ब्लू फ्लैग बीच है। ब्लू फ्लैग बीच बेसिकली एक सर्टिफिकेशन है जो समुद्र की स्वच्छता, सुरक्षा एंड नेचर के अकॉर्डिंग कई मानकों में खरा उतरता है। तो गाइस, ईडन बीच पे नहाना और यहाँ पर बैठ के लहरों को देखना बहुत ही आनंददायक है। यहाँ पर स्लोप बहुत अच्छा है, नहाने के लिए पार्ट बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हैं तो वो बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत साफ़ है। स्लोपिंग बहुत अच्छी है जिसमें आप आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं ईडन बीच पर। सो वाई पांडिचेरी इज़ कॉल्ड द फ्रेंच कैपिटल? बिकॉज पांडिचेरी का वाइट टाउन जो है वो सबसे खूबसूरत और एक ऐतिहासिक इलाका है। ये क्षेत्र फ्रेंच वास्तुकला, इसकी कलरफुल दीवारें और शांत गलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में घूमना और तस्वीरें खींचना अपने आप में एक अनोखा अनुभव होता है। तो वाइट टाउन जो है वो रॉक बीच के ठीक पीछे ही है। So it's become under the central governments and called as a union territory. That's why the Pondicherry is not a state or city, it's a union territory because the French ruled earlier. तो बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि पौंडीचेरी जो 1963 में इंडिया के पास आया था, बिकॉज अर्लियर सब फ्रेंच रूल चलता था यहाँ पर। तो इन्हीं कारणों की वजह से पौंडीचेरी को फ्रेंच कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो वाइट टाउन के अंदर ही एक क्राफ्ट बाज़ार है और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे आइटम मिलते हैं, तो इसे भी विज़िट करना मत भूलिएगा। अरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी। तो अंदर समाधि है गुरु जी की। एंड so no photography and switch off the mobile phone is compulsory here. They check the mobiles, it's switch off or not. There's a no entry fees for the Aurobindo Ashram. You can stay here, meditate here in the morning as well. So for the stay you need to connect with the ashram center, call him. If there is room, they will definitely give you the stay. So it's a good seafood restaurant here. You can enjoy the mocktail, cocktail both as well. There's a lot of options. It's on Pondy Marina Beach nearby. Good option for veg and non-veg as well. The Cafe Velvet, and here you can go for breakfast, lunch, dinner. It's a good cafe. Try it. It's near the church. हमारा जो नेक्स्ट कैफ़े है वो है कैफ़े देस आर्ट्स, और ये बिल्कुल फ्रेंच आर्किटेक्चर है। ये जो पुराने हमारे फ्रेंच के घर हैं उनके अंदर के ही इंटीरियर में ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर और बहुत ही लजीज डिश आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके व्यू एंड एम्बियंस बहुत ही ऑसम है। तो होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरोविल का ये है कि यहाँ पर करीब 20 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है ये, और करीब कम से कम 2000 फैमिलीज जो हैं वो यहाँ रहती हैं, जो डिफरेंट नेशन की है। नो कास्ट नो रिलीजन। इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि यहाँ पर विभिन्न वर्ग के लोग आके रहें। 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ऑरोविल का। और ये मैत्री मंदिर बेसिकली एक मेडिटेशन सेंटर है। इसके अंदर आप जा नहीं सकते, परमिशन लेनी पड़ती है, इसकी कुछ टाइमिंग है। सो इतना टाइम नहीं था मेरे पास, बट बाहर से मैंने देख रहा है। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट बाय अरबिंदो। अरबिंदो का ये कॉन्सेप्ट था जहाँ पर एक धर्म, एक रिलीजन सारे आकर रहे। सो इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हुए इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इसका मेडिटेशन सेंटर बेसिकली बहुत बड़ा है। ये ऐसा छोटा सा लग रहा है, काफ़ी बड़ा राउंड सा है, और ये कुछ कमल की तरह बनाया गया है। सेंटर में इसका केंद्र है। यहाँ पर कई लोग आके, डिफरेंट कंट्रीज़ के भी कई लोग यहाँ पर रहते हैं परमानेंट।
और बाहर से लोग आके मेडिटेशन कर सकते हैं। बाहर के इसमें कई सारे गेस्ट हाउस भी हैं जो बाहर से लोग आके इसमें कुछ दिन रह भी सकते हैं, बट आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैत्री मंदिर के अंदर जाने के लिए भी आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो ऐसे जाने नहीं देते हैं। तो आउटर से देखने के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर से आइए, आप विज़िट करिए, देखिए, एंजॉय करिए। काफ़ी बड़ा एरिया। There are lots of other options around the Aura village to stay here. Pure veg भी है, yoga hall है, फलाना दिमाका स्विमिंग पूल। So this is the youth center in near the Auroville. It's a nice ambience, and you can get the wooden grill pizza here. It's a traditional pizza, Italian. Try it if you want to visit Pondicherry, then try this near the Auroville. So basically it's a गणपति बप्पा गणेश जी का टेम्पल है। ये तमिल में लिखा हुआ है, that's why its हिंदी मीनिंग इज तो ये बहुत बढ़िया मंदिर है भगवान श्री गणेश का। यहाँ पर देखिए ऊपर बहुत सुंदर नक्काशी बनी हुई है श्री गणेश जी की, और ये जस्ट अरबिंदो आश्रम के बगल में ही है, 10 कदम की दूरी पर है। तो ये एक बार विज़िट करें, बहुत भव्य है। अंदर से कैमरा अलाउड नहीं है, बट बढ़िया मंदिर है, मस्त है, डिज़ाइन, नक्काशी, इट्स ऑल गुड। तो साउथ के सारे मंदिर लगभग ऐसे ही बनते हैं, मूर्ति से, सब मूर्तियाँ ही बनी हुई हैं। स्कल्पचर ज़्यादा यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये देखिए, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बट अंदर से भी बहुत सुंदर है ये। Arumuggu Manakulla Vinayanagar Devasthamam. Arumuggu means deity, it means Bhagwan, and Manakulla Vinayanagar means भगवान गणपति गणेश जी का देवालय है ये। पौंडीचेरी में भी पौंडीचेरी हॉप ऑन हॉप ऑफ चलती है यहाँ पर भी।